बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में डिसोजा नाम का एक ईसाई परिवार रहता था। डेविड और मार्गी एक प्यारा दंपत्ति, जिनका घर सादा लेकिन खुशियों और हंसी से भरा हुआ था। डेविड पेशे से मूर्तिकार था और मार्गी घर संभालती थी। लेकिन इतना सब अच्छा होने के बावजूद वो दोनों ही दिल से खुश नहीं थे, जिसका कारण यह था कि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। क्या हुआ मार्गी, तुम नाराज लग रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज तुम्हारी मूर्तियों ने तुम्हें जल्दी छोड़ दिया क्या? हम नहीं, मेरी मूर्तियाँ तो आज भी मुझे जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें बता दिया कि देखो, माना कि तुम सब खूबसूरत हो, किंतु तुम सबसे भी ज्यादा खूबसूरत मेरी पत्नी है, जो हर रोज घर जल्दी आने के लिए मेरी राह देखती है। इसलिए आज मैं जल्दी घर जाऊंगा। तो बस मैं आ गया। चलो, यह तो अच्छी बात है। अरे ये क्या, तुम तो अब भी नाराज हो? अब बताओ भी, आखिर हुआ क्या है? हमारे पास वाले घर में नए पड़ोसी आए हैं। उन्होंने मुझसे हमारे बच्चों के बारे में पूछा और मेरे पास उन्हें जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों के ताने सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। पागल हो जाऊंगी लोगों के सवालों का जवाब देते देते। मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं, तुम नहीं जानते। तुम दिन भर इस बड़े घर में अकेले नहीं होते। तुम्हें नहीं पता कि कुछ पल बाद मुझे अपना ही घर, इसकी शांति डराने लगती है। आखिर गॉड से मेरी क्या दुश्मनी है कि वो हमारा बच्चा देने का सपना पूरा नहीं कर रहा? मैं क्या करूं? शांत हो जाओ मार्गी, एकदम शांत। बेचारी मार्गी संतान न होने के दुख से मायूस रहती। उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। किंतु तभी एक दिन देर रात डेविड और मार्गी को एक नरम सी रुलाई सुनाई दी। वे दोनों जिज्ञासा में आवाज की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेट कर रखा गया था, जिसके कारण वे दोनों डर गए। अरे ये क्या है? इस छोटी सी बच्ची को हमारे दरवाजे पर कौन छोड़कर चला गया? पता नहीं। ओ गॉड, यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को शिकायत करनी चाहिए। डर के मारे डेविड उस प्यारी सी बच्ची को लेकर पुलिस थाने जा ही रहा था, लेकिन तभी बड़ी अजीब बात थी। इतनी देर से जो बच्ची शांत थी, वो अचानक जोर जोर से रोने लगी, इतना कि डेविड आगे बढ़ ही नहीं पाया। साथ ही उस बच्ची को रोता देख मार्गी बेचैन हो गई और उसने उस बच्ची को अपने पास बुला लिया। अरे रे, ये तो बहुत रो रही है। शांत हो जा मेरी प्यारी बच्ची, शांत हो जा। मार्गी की प्यार भरी आवाज ने तो जैसे चमत्कार कर दिया। इतनी देर से जोर जोर से रोती वो बच्ची शांति से मार्गी की बाहों में सो गई। अरे ये तो सो गई। हाँ देखो, कितनी प्यारी लग रही है। हमें लगता है जैसे इसे गॉड ने हमारे लिए भेजा है। क्या गॉड ने? हाँ, जरा सोचो तो, हमारे इस छोटे से गांव में न जाने कितने घर हैं, फिर भी कोई इस बच्ची को हमारे दरवाजे पर क्यों छोड़ गया? यह बच्ची हमारे लिए ही इस दुनिया में आई है। यह हमारी बच्ची है डेविड, तुम्हारी और मेरी बच्ची। लेकिन कुछ नहीं, तुम इस मासूम बच्ची को पुलिस के हवाले करना चाहते हो। नहीं डेविड, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह बच्ची यहाँ है तो सुरक्षित है, इसलिए आज से यह हमारी बच्ची है, डेविड और मार्गी की बच्ची, और इसका नाम होगा डेजी। डेजी। मार्गी के कहने पर डेविड उस प्यारी बच्ची को घर रखने के लिए तैयार हो गया। अब वे दोनों ही उसके साथ खेलते, उसे खाना खिलाते, उसके साथ मस्ती करते और ढेर सारा प्यार भी करते। देखो तो डेविड, हमारी डेजी कितनी खुश लग रही है। सही, तुमने सही कहा था मार्गी। डेजी हमारे लिए ही यहाँ इस दुनिया में आई है। देखते देखते साल बीत गए और कल तक जो डेजी मार्गी और डेविड की गोद में खेला करती थी, वो आज 18 साल की हो चुकी थी। लेकिन अफसोस, यह सब देखने के लिए अब मार्गी इस दुनिया में नहीं थी। अरे आराम से बेटा, गिर जाओगी।
नहीं नहीं, आराम से नहीं, मेरे सारे दोस्त मेरी राह देख रहे हैं। आज तो सब मिलकर जम के मजे करने वाले हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आज आपकी प्यारी बेटी का 18वां जन्मदिन है, तो इसलिए आज सब मुझे सरप्राइज देने वाले हैं। हम वो तो हैं, लेकिन फिर भी जरा ध्यान से। हाँ पापा, आप चिंता मत करो। चलो अब मैं निकलती हूँ। और हाँ, मुझे लग रहा है कि आज आने में थोड़ी देर होगी। ठीक है, बाय बाय। अपने 18वें जन्मदिन पर डेजी और उसका परिवार काफी खुश था, लेकिन अफसोस उन्हें नहीं पता था कि आज की रात क्या होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद अब डेजी घर लौट रही थी। तभी आते वक्त उसकी स्कूटी जंगल के रास्ते पर अचानक बंद हो गई। अरे यार, यह क्या, इसे भी अभी खराब होना था। अब मैं क्या करूं? एक तो पहले ही लेट हो गई हूं, इसके चक्कर में और ज्यादा लेट हुई तो मम्मा नाराज हो जाएगी। हे मेरी प्यारी स्कूटी, प्लीज जल्दी से शुरू हो जा। हाँ प्लीज। डेजी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। कौन है? मैंने पूछा, कौन है? लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला। डेजी फिर से स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक कोई उस पर पीछे से हमला करता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बेचारी डेजी, कहाँ वो अपना जन्मदिन परिवार के साथ मनाने चली थी और कहाँ फंस गई। वह दूसरी ओर डेजी के घर न लौटने पर उसके पापा काफी परेशान हो चुके थे। ओह गॉड, ये डेजी कहाँ रह गई? 12 बजने वाले हैं और यह लड़की अब तक नहीं आई। ऊपर से इसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। वो ठीक होगी, जरूर ठीक होगी। बेचारा डेविड डेजी के घर न लौटने से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेजी गई तो गई कहाँ। वहीं दूसरी ओर किसी ने डेजी को पकड़कर जंगल के घने पेड़ों के बीचों बीच एक सुरक्षा में रखा था। वो इंसान कोई यज्ञ कर रहा था। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो मुझे जाने दो। मेरे पापा घर पर अकेले हैं। मुझे उनके पास जाना है। मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन तू है कौन और तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। मामा वेला बोला कोस्तुक्का। तभी अचानक हवाएं तेज होने लगी। डेजी के सुरक्षा वर्तुल को आग लग गई और साथ ही आसपास के पेड़ों की डालियां भी आग से लिपट गई। नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? तुम ये क्या कर रहे हो? डेजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पुरुष मंत्र जाप करता ही जा रहा था। तभी अचानक डेजी की पीठ पर दर्द उभरने लगा, मानो जैसे उसके शरीर के अंदर से कोई चीज उसे कुरेद रही हो। नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे। डेजी के आक्रोश से हवाएं और आग और ज्यादा तेज हो गई। तभी अचानक डेजी की पीठ का दर्द बढ़ता गया और उसकी पीठ से खून निकलने लगा। बेचारी डेजी पीड़ा के मारे चिल्ला रही थी। तभी अचानक उसकी पीठ से रोशनी की 4 किरणें निकल आई और धीरे धीरे वो किरणें चमकदार पंखों में बदल गई और डेजी बेहोश हो गई। मैंने कर दिखाया। इस जंगल की रानी का आगमन हो चुका है। वेलकम लेडी बटरफ्लाई। आखिर यह क्या था? डेजी जैसी मामूली लड़की के पंख कैसे निकल आए और यह लेडी बटरफ्लाई का क्या राज था?